कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा के बाद चुनावी दंगल रोचक हो गया है। देखिए, अल्मोड़ा से अजय टम्टा के सामने प्रदीप टम्टा कांग्रेस के, वहीं बीजेपी की तरफ से तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से और मनीष खंडूड़ी कांग्रेस से। हरिद्वार की बात करें तो यहां से रमेश पोखरियाल बीजेपी से और कांग्रेस की तरफ से अम्बरीश कुमार आमने सामने होंगे। अल्मोड़ा में अजय टम्टा और उनके सामने कांग्रेस के प्रदीप टम्टा। तो इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ एक भी सीट नहीं लगी थी। बीजेपी ने 5 सीटों पर अपना परचम लहराया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे देहरादून संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, सुनील प्रभात, साथ ही अनुपम त्रिवेदी जी जो हमारे संवादक हैं न्यूज 18 के, वो भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुनील, आपके पास अब लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन प्रचार को लेकर, नामांकन को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए मनु, नामांकन कल अंतिम दिन होगा सभी राजनीतिक पार्टियों के पास कि वो कल नामांकन करा पाएंगे। 11 से 3 बजे तक नामांकन होगा और कल अंतिम दिवस नामांकन का है। लिहाजा कल बहुत व्यस्तता भरा दिन रहेगा और राजनीतिक पार्टियों के लिए भी बड़ा उथल पुथल का दिन रहेगा, क्योंकि एक सीमित समय उनके पास होगा जब वो नामांकन करा पाएंगे। 3 बजे के बाद कोई भी नामांकन कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाएगा और इसके बाद कोई भी नामांकन नहीं होगा। खासकर कांग्रेस के जो टिकट फाइनल हुए हैं, इनका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, बहुत देरी से टिकट फाइनल हुए हैं, लेकिन इसके बाद उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मामला बेहद रोचक हो गया है, क्योंकि जो भाजपा और कांग्रेस जो दोनों सियासी दल हैं, दोनों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस चुनाव मैदान में हैं। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत भी चुनाव मैदान में है। नैनीताल सीट पर भाजपा की ओर से अजय भट्ट और कांग्रेस की ओर से हरीश रावत के बीच मुकाबला होगा। ये बड़ा दिलचस्प देखने लायक होगा। तो अल्मोड़ा सीट पर सांसद अजय टम्टा और राज्यसभा के सांसद प्रदीप टम्टा जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनके बीच मुकाबला होगा। तो यहाँ पर भी लोगों की नज़र रहेगी कि आखिर दोनों अभी सत्ता में है, तो किस तरह से यहाँ पर राजनीतिक घटनाक्रम मोड़ लेता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह, वो टिहरी से चुनाव मैदान में हैं और यहाँ पर भाजपा की सिटिंग सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह कैंडिडेट के तौर पर मैदान में है। तो यहाँ पर भी देखने को कड़ा मुकाबला मिलेगा। लेकिन एक जो इस पूरे कांग्रेस के टिकट आवंटन में जो दिलचस्प एक बात रही है कि वो हरिद्वार संसदीय सीट पर रही है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के दिग्गज प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक चुनाव मैदान में है। एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनके पास है। जी सुनील, आप बने रहिए हमारे साथ। अब इसी चीज को समझने के लिए अनुपम सर के पास चलते हैं। अनुपम सर, बीजेपी के कंपैरेटिवली आप कांग्रेस के उम्मीदवारों को कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं? देखिए मनु, मैं बात करूं, अगर सुनील हमारे सहयोगी बात कर रहे थे हरिद्वार की, तो हरिद्वार में सबसे कमजोर कैंडिडेट कांग्रेस दे पाई है। और ये बड़ा अजीब सा परिदृश्य रहा है कि कांग्रेस में पहली बार शायद कैंडिडेट्स का इतना टोटा पड़ा होगा कि उन्हें ढूंढना पड़ा। वो हरीश रावत को, जो राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस के, उनको आखिरी समय तक मनाते रहे कि अब हरिद्वार से लड़िए, आप पहले भी एमपी रह चुके हैं, इस सीट में आप मुकाबला दे सकते हैं। लेकिन वो नहीं माने। वो शायद वो एक सेफर सीट और इजी सीट की तलाश में थे, इसलिए वो नैनीताल की ओर गए हैं। हरिद्वार में आज की तारीख में उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ से वॉकओवर सरीखा मिल गया है बीजेपी को, क्योंकि जो नया कैंडिडेट है, जो अम्बरीश कुमार इन्होंने दिया है, वो 96 में सपा के विधायक रहे हैं यूपी में, और उसके बाद उन्होंने कई निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और बेसिकली लोकल लीडर हैं हरिद्वार के। तो उनकी राजनीति हरिद्वार के आसपास ही चिमटी रही है, जबकि ये लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो देहरादून तक छूता है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी एडवांटेज यहाँ पर बीजेपी का एज फार एज हरिद्वार है। और नैनीताल की जहां तक बात करें, नैनीताल में हरीश रावत और अजय भट्ट आमने सामने आ गए हैं। दोनों नेता, मजे की ये बात है कि 2017 के विधानसभा चुनाव हारे थे और हरीश रावत तो 2 सीटों से चुनाव हारे थे और अजय भट्ट बीजेपी का अध्यक्ष रहते हुए रानीखेत सीट हार गए थे। अब ये दोनों जो नेता हैं, या अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से वैसे ओरिजिनली आते हैं, तो शिफ्ट करने में नैनीताल में। तो अब देखना बड़ा रोचक होगा कि कौन किसको कितना मुकाबला दे पाता है। और हरीश रावत की एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि वहां उनका बड़ा विरोध था उस सीट पे। लोकल कांग्रेस वर्कर्स उनके साथ थे नहीं, लेकिन वो फिर भी टिकट उनको मिला है। तो वो किस तरीके से वहां पर इनर फाइटिंग को काबू कर पाते हैं, ये देखना वाली भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात होगी आगे आने वाले दिनों में। अनुपम सर, ये भी समझना चाहेंगे कि मनीष खंडूड़ी ने, कांग्रेस के नए प्रत्याशी हैं मनीष खंडूड़ी, तो ये कितनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे गढ़वाल सीट पर तीरथ सिंह रावत को?
देखिए, मनीष की जहां तक बात करें, मनीष एकदम नया फेस है चुनावी समर में, तो वो अपनी सिर्फ फादर की लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं। वो अपने फादर का नाम ही बना रहे हैं चुनाव में, बीसी खंडूरी का। लेकिन बीसी खंडूरी ने उनसे भी और अभी तक बीजेपी से भी लगातार दूरी बना रखी है। तो यहाँ पर वो कितना अपने फादर के नाम पे एडवांटेज ले पाते हैं, यही देखना होगा, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई पूंजी नहीं है। गढ़वाल में कोई कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रह नहीं गए हैं। 2016 में जब बहुत बड़ी खेप एक कांग्रेस की गई थी, बीजेपी में शामिल हुई थी, उसके बाद से वहां पर लीडरशिप का टोटा है पूरे गढ़वाल क्षेत्र में। तो मनीष जो है सिर्फ अपने फादर के नाम पे अभी आगे चल रहे हैं, जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां के एक लोकल कैंडिडेट हैं पौड़ी गढ़वाल के, और बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं पहले, और इस समय पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी है। अभी तक जो सीन दिखता है, तो वहां पर मनीष तो फिलहाल बेचारे एकला चलो की नीति पे ही चल रहे हैं, और कोई बड़ा उनको सपोर्ट भी नहीं दिख रहा है कांग्रेस का। सर, ये भी समझना चाहेंगे कि मनीष खंडूरी को क्या अपने पिता बीसी खंडूरी का कुछ मतलब रेफरेंस मिलेगा, या लोग उन्हें उस तरह से सपोर्ट करेंगे? देखिए मनु, अभी तक जो भी रिस्पांस उन्हें मिल रहा है वो बतौर उनके फादर के ही मिल रहा है, क्योंकि उनकी पिताजी की पहचान रही है, वो साफ सुथरे नेता रहे हैं। एक उनका बहुत सॉलिड पॉलिटिकल करियर रहा है, बेदाग छवि वाला। तो जैसे मैंने कहा कि मनीष सिर्फ अपनी फादर की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और बीजेपी भी उनके फादर की लेगेसी को ही लेना चाहती है। बेसिकली जो तीरथ सिंह रावत कैंडिडेट हैं बीजेपी के पौड़ी गढ़वाल से, वो भी एक तरीके से उनके राजनीतिक गुरु बीसी खंडूरी रहे हैं। तो वो भी बीसी खंडूरी के नाम पे चुनाव लड़ने, मजे की बात यह है कि मनीष भी लड़ रहे हैं। लेकिन मनीष को जैसे मैंने कहा कि अभी जो भी रिस्पांस मिल पा रहा है वो थोड़ा बहुत उनके पिताजी के नाम पे मिल पा रहा है। बाकी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बहुत ज्यादा उन्हें सॉलिड बैकअप उस सीट पे नहीं मिल रहा है। एक तो पार्टी का कैडर भी नहीं है, संगठन भी नहीं है उस लिहाज से बीजेपी का मुकाबले, तो उनको वहां थोड़ी दिक्कतें इनिशियली भी आ सकती हैं। लेकिन वे आने वाले दिनों में कितना पिक कर पाता है माहौल, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मनु सर, जैसे 2014 में लोकसभा चुनावों में एक भी सीट कांग्रेस के हाथ नहीं आई थी, लेकिन इस बार कितना कड़ा मुकाबला, कांग्रेस कितनी टक्कर दे पाएगी बीजेपी को? देखिए, कैंडिडेट सिलेक्शन से लेके और उनके अनाउंसमेंट तक कांग्रेस ने जितना समय लगाया है, वो सीधे सीधे साफ हो गया कि किस तरह यहाँ पार्टी के अंदर सिर्फ फुटबॉल मची हुई थी। कहीं कैंडिडेट्स बहुत ढेर सारे थे, तो कहीं कैंडिडेट ही नहीं थे। जैसे हरिद्वार की सीट पे कैंडिडेटों का टोटा रहा, नैनीताल में कैंडिडेट्स थे, लेकिन पार्टी ये तय नहीं कर पाई कि क्या वहां पर लोकल वॉइस को तरजीह दें या नेता के कद को तरजीह दें। तो मुझे लगता है कि फिलहाल एक अल्मोड़ा सीट ऐसी है कि जहां पर शायद कांग्रेस मुकाबले में रहेगी। नैनीताल में भी मुकाबला दिलचस्प रहेगा। हरीश रावत का लंबा अनुभव है चुनाव लड़ने का और जीतने का और हारने का भी, तो वहां पे वो नए कैंडिडेट नहीं है। उस लिहाज से अगर इलेक्शन पॉलिटिक्स की बात करें तो वहां पर थोड़ी दिक्कत में बीजेपी को डालने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज पौड़ी में भी मुकाबला इसी तरीके का होगा कि वहां भी ये नए नए कैंडिडेट है मनीष। लेकिन बात अगर करेंगे हरिद्वार की, तो हरिद्वार में एडवांटेज बीजेपी की आज की तारीख में। टिहरी में भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ने, उनका अपना इन्फ्लुएंस का एरिया है जहां से वो वोट खींचेंगे, चक्राता और उत्तरकाशी की एक बेल्ट से। जी, एक सुनील प्रभात के पास चलते हैं। सुनील, आज कल नामांकन का आखिरी दिन है, कल ही पर्चा भरना है, तो क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है आज? हलचल बहुत तेज है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक टिकट फाइनल नहीं किए थे। लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि कब किसका टिकट फाइनल हो जाए, लिहाजा आप लगा सकते हैं कि उसी हिसाब से लेट लतीफ़ी से तैयारियां हुई हैं। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस से इस मायने में बढ़त बनाई, और भाजपा के जितने भी कैंडिडेट थे वो अपनी तैयारी में हैं, क्योंकि 2 कैंडिडेट पौड़ी संसदीय सीट और टिहरी संसदीय सीट से 2 लोग नामांकन करा चुके हैं, और जो 3 अन्य हैं हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा संसदीय सीट, भाजपा का जो प्रोग्राम है कि वो 25 को नामांकन कराएंगे। कांग्रेस के 5 प्रत्याशी चूंकि कल देर रात उनकी घोषणा की गई, लिहाजा उनके पास सिर्फ एक दिन का समय बचा है, वो भी कल 25 मार्च का। और 25 मार्च को भी जो नामांकन की तिथि है, जो नामांकन का समय है, वो 11 बजे से लेकर और शाम 3 बजे तक का समय रखा गया है। लिहाजा प्रत्याशियों के पास बहुत कम समय होगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाएँ, शक्ति प्रदर्शन कर पाएँ, जो एक मैसेज उससे पहले दिया जाता है, अपनी जनसभाएं कर पाएँ। जिस तरह से भाजपा ने यहाँ पर किया कि उन्होंने पहले जनसभाएं की, फिर नॉमिनेशन किया और अपना जुलूस प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पास ये बहुत सीमित समय इसका होगा, क्योंकि 3 बजे के निर्धारित समय के भीतर उनको नॉमिनेशन फाइल करना है। तो कुल मिलाकर हलचल तेज है। कल का दिन बहुत व्यस्तता भरा रहने वाला है, प्रशासनिक मशीनरी के लिए भी और राजनीतिक दलों के लिए भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आपका, अनुपम त्रिवेदी सर आपका, इस तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए।
कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोपों के तहत नोटिस जारी हुआ है। सहायक रिटर्निंग अफसर मनीष कुमार सिंह ने नोटिस भेज कैबिनेट मंत्री से 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। 20 मार्च को होली मिलन समारोह के दौरान हरक सिंह रावत लोगों से प्रधानमंत्री मोदी का हाथ मजबूत करने की बात करते हुए पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर आए थे। सहायक रिटर्निंग अफसर ने व्हाट्सएप वीडियो के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। देखिए, मुझे एक मोबाइल पे व्हाट्सएप में एक वीडियो मिला है जिसमें माननीय मंत्री जी जो यहाँ के हैं उनके द्वारा एक संबोधन में मोदी जी के हाथों को मजबूत करने की बात की जा रही है, जो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। तो मेरे द्वारा इसमें नोटिस जारी किया गया है उनको और उनसे एक पूछा गया है कि 3 दिन के अंदर स्पष्ट करें। पौड़ी लोकसभा सीट से कर्नल अजय कोठियाल निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। इस बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोठियाल बीजेपी के सदस्य नहीं है, वो जो चाहे वो करें। सीएम ने कोठियाल को सियासत का कच्चा खिलाड़ी करार दिया। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है और वो स्वतंत्र हैं। उन्होंने कोई विधिवत दावेदारी भाजपा से नहीं की थी। अभी उनको राजनीतिक अनुभव की जरूरत है। उत्तराखंड में बीजेपी ने शनिवार से प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नैनीताल जिले के ओखल कांडा व बेताल घाट से चुनावी रैलियों की शुरुआत की है। बेताल घाट में जनता से सीएम ने नैनीताल लोकसभा उम्मीदवार अजय भट्ट के समर्थन में वोट डालने की जनता से अपील की है। उत्तराखंड राज्य बना तो उसके पीछे दूरस्थ क्षेत्रों की ही सोच थी कि दूरस्थ क्षेत्रों में डेवलपमेंट कैसे पहुंचे, और इसलिए मेरी कोई भी आयोजन जब मैं करता हूं तो मैं दूरस्थ क्षेत्रों से करता हूं। जब हमने जो घेस गांव है चमोली जिले का, कहते हैं घेस से आगे नहीं देश, वहां से मैंने शुरुआत की थी। आखिरी गांव है। हमारी कोशिश है कि पहाड़ों तक डेवलपमेंट पहुंचे। बस पब्लिक का ये हुजूम देखिएगा आप, कितना प्यार कितना स्नेह है, कैसे लोग टूट के आ रहे हैं। कल मैं जब से जसपुर से यहाँ तक आया हूँ, जसपुर एंट्री पर ही पता लग गया था, एक चावल को दबा के पता लगता भात की क्या स्थिति है। तो लोगों में नरेंद्र मोदी जी के प्रति अथाह उत्साह है। बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शनिवार को चुनाव प्रचार का आगाज सीएम ने खुद किया, लेकिन कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की गैरमौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही है। सभा के दौरान लोकसभा नैनीताल के बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट की जुबान भी फिसली है, जिसके बाद अति उत्साह में अजय भट्ट ने विधायक संजीव व उनके पिता यशपाल आर्य की तुलना चूहे से कर दी। हालांकि सीएम से भी जब यशपाल आर्य के न होने की बात पूछी गई तो उन्होंने भी कहा कि उनका यहाँ क्या काम है। એના બોજુલા એસે છે બોલે बहुत विनम्र थी दे चल ते तस दे जस ते तस मुरसा पोथिल तो बोजुला ये तो विनम्र और तो काम उनर कामों के आज याद करनी लोग यहाँ। ये खाली मीडिया का स्टंट है। ये यशपाल जी खुद नहीं है यहाँ। यशपाल जी क्या मतलब है यहाँ? पौड़ी से लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग जिले से अपने चुनावी कार्यक्रमों का आगाज कर दिया है। रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, अगस्तमुनि में तीरथ सिंह रावत ने रोड शो के साथ ही जनसंपर्क किया। वहीं तीरथ सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग में चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन किया। तीरथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केवल अपने अस्तित्व बचाने के लिए प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है। देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आम जन के बारे में सोच रहे हैं, विकास कर रहे हैं, यही ध्येय उद्देश्य है। बाकी पार्टियां अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हैं, उनके पास और कोई है नहीं। आने वाले समय में मेरा अस्तित्व बचा रहे, मेरा सिंबल बचा रहे, ये उनकी लड़ाई है। कांग्रेस जैसे शक्तिशाली पार्टी जिसने वर्षों 50 वर्ष राज किया, वो आज दर क्षेत्रीय पार्टियों के पास जा रही है और वो भी उसको दरकिनार